अपनी रक्षा तपस्या और भजन की क्रोध से कर लो, नहीं ये नष्ट कर देगा क्रोध। ऐसा होता है जब गुस्सा आती तो बाहरी गुस्सा मगर रोक लेते तो अंदर से चलने लगता है कि ठीक है हम तो कुछ नहीं बोल रहे, पर हम जिनकी आराधना कर रहे हो तुम्हारे देख लेना पक्का हो जाएगी, पर तुम्हारा भजन चला जाएगा, ये बात पक्की। तो यहां कह रहे कि नित्यम क्रोधत तपो रक्षित सेयम। जहां कहीं भी साप दिया है किसी ऋषि ने तो उसी समय वहां लिखा मिलेगा कि वो तप के लिए, जैसे देवर्षि नारद जी ने जेवी नलकूबर मणिग्रह को श्राप दिया कि तुम वृक्ष योनि को, उसी समय फिर बद्रिकाश्रम के लिए लिखा कि तप के लिए चले गए, क्योंकि तप उधर लगा तो पूरा करो चल के उसे। भजन करना बहुत कठिन, करके बचाना बहुत कठिन है, क्योंकि जहां आप भजन बढ़ाएंगे तो माया आपके भजन को छीनने के लिए प्रतिकूल व्यवहार करने वाला भेजेगी और आपको क्रोध दिलाएगी। यदि आप क्रोध नहीं दिलाए तो चतुर बचा ले गए भजन को, और अगर गुस्सा आ गई तो अहित तो उसका हो ही जाएगा, पक्का है जो आपको क्रोध दिला रहा है, लेकिन आपका भी अहित हो जाएगा क्योंकि आपका भजन क्षीण हो जाएगा। नित्यम क्रोध तपो रक्षेत, नित्य सावधान रहो, तुम्हारे सामने तुम्हारे भजन और तप को नष्ट करने के लिए भेजा जाएगा। नित्य सुरक्षित भजन को बढ़ाना है, गुस्सा दिलाने के लिए। जो भागवतिक ऐश्वर्य प्रकट होता है उसका नाश हो जाता है दूसरों पर ईर्ष्या करने से। ध्यान रखना है। सनत कुमार जी बोल रहे तुम्हारा भजन क्यों नहीं प्रभाव दिखाई दे रहा, तुम्हारा तप क्यों नहीं आगे बढ़ रहा? बोले गुस्सा करते हो इसलिए तुम्हारा भजन क्षीण हो जाता है। बोले तुम्हारी भागवतिक संपत्ति वैभव क्यों नहीं बढ़ रहा, आध्यात्मिक? बोले तुम किसी से डाह करते हो, ईर्ष्या करते हो, मत्सरता करते हो। तो रक्षित मत्सरात रक्षित श्रियम, अपने भागवतिक ईश्वर की सुरक्षा के लिए किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी से डाह मत करो। तुम्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो नष्ट हो जाएगा यदि मान सम्मान में लग गए या अपमान में बुरा मानने लगे। मान सम्मान को अच्छा मानने लगे और अपमान को बुरा मानने लगे जो संसारियों को लगता है। अगर तुम ऐसा माने तो तुम्हारी विद्या नष्ट हो जाएगी जो तुम्हें भागवतिक ज्ञान प्राप्त हुआ है। सम्मान को घोर विष के समान समझो, नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत के समान समझो। नीच पुरुषों के द्वारा जिसे तुम अपने शासन में ले सकते हो, तप के द्वारा नष्ट कर सकते हो या व्यवहार बल के द्वारा नष्ट कर, सब कुछ है, लेकिन आप सह गए, कुछ नहीं बोले। नीचा अपमानम सुधा, अमृत की तरह पी गए अपमान को, तो आप अपने भजन को बचा ले गए, अपने ज्ञान को बचा ले गए, अपनी विद्या को बचा ले गए। और यदि कोई सम्मान कर रहा है, आप हर्षित हो रहे, आनंदित हो रहे, मेरा सम्मान हो रहा है, तो आपका सद्ज्ञान नष्ट हो जाएगा। जो विद्या है, जो ज्ञान है आपका, वो इसीलिए प्रवीण नहीं हो पा रहा क्योंकि मान अपमान में आप उसको खो देते हैं। मान अपमान विद्या को नष्ट कर देता है, ईर्ष्या भागवतिक ईश्वर को नष्ट कर देती है, क्रोध भागवतिक भजन और तप को छीन कर देता है। अब अपनी आत्मा के बंधन को बचाइए प्रमाद से। कह रहे मात्मानम तु प्रमादतः, प्रमाद जो आपकी दिनचर्या है, जो आपका भागवतिक नियम है, जो भजन नियम है, इनमें प्रमाद बहुत बड़ा विघ्न पैदा है। अरे कर लेंगे ना, 11 माला ही तो बोला है, 2-3 दिन अगर नहीं करेंगे तो आगे चलकर जोड़ के कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, नियम नियम होता है। अगर नियमावली का प्रमाद के द्वारा तिरस्कार करोगे तो आप अपने आत्मा को इस संसार बंधन से मुक्त नहीं कर पाओगे। इसलिए कह रहे हैं मात्मानम तु प्रमादतः, प्रमाद से अपने आप की रक्षा कर लो। ये प्रमाद ना करने योग्य कार्य को करना और करने योग्य कार्य को टाल देना, ये प्रमाद कहलाता। अप्रमादी भगवत प्राप्ति करने की योग्यता रखता है। क्या? ना करने योग्य कार्य को टाल देता है और